एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 26 एंड 91 के लिए। क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। इसमें बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यहाँ पे ध्यान देना, हमें वेरीफाई करना है लास्ट में एलसीएम इंटू एचसीएफ को हमें वेरीफाई करना है। तो हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ करना पड़ेगा। तो पहले हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा और एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा और हमें प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स भी फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि जो नंबर दिए हैं उनका मल्टीप्लाई करके हमें उनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या आगे होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ पहले हम फाइंड कर लेते हैं, इनकी सॉल्व करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे उस चीज़ पे आप ध्यान देना। सबसे पहले हम इनको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे 26 और 91 को। 26 एंड 91 को हम 26 एंड 91 को हम उनके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेंगे। तो 26 के हमें निकालना है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 से होगा तो 1 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 13 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम बात करें यदि 91 की, तो 91 अपना 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, अब 1 टाइम में जाएगा, 3 टाइम में जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 बन जा 13। सो हम इसको लिख सकते हैं 7 × 13 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 7 × हम 13 इसको लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम यदि हम बात करें एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, हम 26 एंड 91 का एलसीएम निकालेंगे तो हर एक नंबर को हम उसकी हाईएस्ट पावर अधिकतम घात के रूप में ले लेते हैं। यदि हम बात करें 2 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 ही है तो हमने 2 ही लिख लिया। 7 की बात करें, 7 की हाईएस्ट पावर 7 ही है। हर एक नंबर को एक बार लिखना है लेकिन हाईएस्ट पावर के फॉर्म में लिखना रहता है एलसीएम में। 13 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमें 1 देखने को मिल रही है तो यहाँ पर भी आ जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर ये आपका 13 7 जो आपका हो जाएगा 91 का। अब हम 91 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा, ये 182 आ जाएगा, ठीक है। 13 7 जो आपका 91 हो जाएगा, 91 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 182 आ जाएगा। सो यहाँ से हमें एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 हमें मिल गया 182। अब हमें एचसीएफ भी फाइंड करना पड़ेगा बिकॉज हमें वेरीफाई क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वेरीफाई हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ द, क्वेश्चन में दिया था प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको यहाँ लिख लो या इसको वहाँ लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। सो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 का एलसीएम आ गया। अब हम एचसीएफ भी तो निकालना पड़ेगा। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन आपको कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, 13 मिल रहा है और कॉमन भी है यहाँ पे, तो आपका 13 आ जाएगा एचसीएफ। एलसीएम जो यदि एलसीएम एचसीएफ में भी ये भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप डिस्क्रिप्शन में 50 मिनट की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, डिटेल में डीप स्टडी है एलसीएम एचसीएफ पे। 2 से 3 तरीके मैंने वहाँ पे बताए हैं, तो आप उस वीडियो को देख लेना कोई भी कन्फ्यूजन हो। और डिविजिबल करने वाले रूल को भी देखना हो तो उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, आप उसको भी देख लेना, ताकि ये चीज़ें छोटी छोटी ट्रिक होती हैं ये आपको आगे अच्छे से आने लगें। सो एचसीएफ अपना आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले निकाल लेते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें जो नंबर दिए हुए हैं उनका हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। क्या दिया है हमें, 26 × 91 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, देखते हैं भाई प्रोडक्ट क्या आता है। मल्टीप्लाई करके देखेंगे यहाँ पे 26 एंड 91 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 26 91 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा एंड 54 एंड 2 आपका हो जाएगा 56 का 6 आ जाएगा, कैरी का 5 जाएगा एंड फिर उसके बाद में 18 एंड 2 आपका 18 और 5 आपका 23। तो ये मल्टीप्लाई करने पे 2366 आ गया। 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है, ये आप अपलोड कर रखा है मैंने, देखना हो तो देख लेना, नहीं तो यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 26 था, यहाँ पे 91 था, 26 था, ट्रिक बता रहा हूँ, ये 26 था, यहाँ पे ये 91 था। मैंने क्या किया,
6 का मल्टीप्लाई 6 में किया, हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6 का 6 में करेंगे तो नीचे आ जाएगा 6। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला, तो यहाँ पे 9 का 6 में 2 का अपन ने 1 में किया तो 2 आ गया, प्लस 9 का 6 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 54, ऐड करने पे आ जाएगा 56। 56 का अपन ने 6 लिख लिया, 5 यहाँ से अपना कैरी चला गया, 5 अपना कैरी चला गया। अब ये वाला मल्टीप्लाई कर लें आप ऐसे वाला, ठीक है। 2 का 9 में करेंगे 18 आ जाएगा, 18 और कैरी वाला 5, 18 एंड आपका 5 हो जाएगा 23। तो यहाँ से मैंने 2 3 6 6 बहुत ही जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आ गया था मैं, ठीक है। ये वीडियो मैंने काफ़ी ट्रिक पे आपको बहुत पहले से मैंने बना रखी है, ठीक है, फिर भी मैं बताते जाऊँगा ताकि आपको शॉर्ट टाइम में आप मल्टीप्लाई कर पाएँ। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपना आ जाएगा 2366। अब हम देख लेते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ भी हम निकाल लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ की बात करेंगे हम, तो एलसीएम अपना आया 182, कितना आया 182 आया, एंड एचसीएफ अपना आया 13 आया। अब हम क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाएगा, 26 का 2 आ जाएगा, कैरी का 2 जाएगा, ठीक है। अब 13 8 जा आपका हो जाएगा 104, 104 में आप 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 106, 106 का हम लिख देंगे यहाँ पे 6, कैरी का आपका जाएगा 10, ठीक है। 13 बन जा 13 और आपका 10 हो जाएगा 23, तो 2366 यहाँ पर भी आपका आ गया है। सो यहाँ से हम एक चीज़ समझ गए, यहाँ से हम एक चीज़ समझ चुके हैं कि अपना प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का गुणनफल, और एलसीएम और एचसीएफ दोनों इक्वल आया है, तो ये वेरीफाई हो गया है। हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस, अतः हैंस प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। इनकी वैल्यूज़ भी पुट कर देते हैं। ये अपना आया था 2366, ये भी अपना आया 2366, वेरीफाई हो गया, अपना आंसर आ गया है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन। सेम यही प्रोसेसिंग हमें यूज़ करनी है किसके लिए, 510 एंड 92 के लिए। सो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं अपना कैसे क्या आंसर आता है, ठीक है। तो यही स्टेप यहाँ पर भी हम फॉलो करेंगे। अपने पास में 510 है, अपने पास में 92 है, दोनों के सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे 510 का मैं यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ। 510 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा आपका 10 आ जाएगा, 2 5 जा 10 आ जाएगा, 255 आ जाएगा, ठीक है। 2 से डिविजिबल कब होता है, जब लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट आपका 0 आ जाए या इवन नंबर आ जाए, 2 4 6 8 इनमें से कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 टाइम में डिवाइड किया, 2 2 जा 4 कैरी का बन जाएगा, 2 5 जा 10 कैरी का बन जाएगा, 2 5 जा 10। अब ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से ये डिवाइड अब नहीं हो रहा, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड वाला रूल आपको पता है, 5 एंड 5 सभी डिजिट को ऐड कर दो, तो 2 और 5 आपका 7, 7 और 5 आपका हो जाएगा 12, 12 क्या 3 से डिविजिबल है, तो ये वाला नंबर भी डिविजिबल होगा। तो ये 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24 हो जाएगा, 3 8 24, एक कैरी का चला जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 जा आपका 15 आ जाएगा। अब ये क्या 3 से डिविजिबल है, देख लेते हैं भाई। यहाँ पे आपका 8 है, ये 13 आ जाएगा, डिजिट को ऐड करेंगे तो ये नहीं है। 4 से भी डिविजिबल ये नहीं है। अब हम 5 से डिविजिबल करेंगे, 5 से डिविजिबल करने पर यहाँ पे आपका 5 1 जा 5 आ जाएगा, कैरी का 3 चले जाएगा, 5 7 जा आपका, ठीक है, 35 हो जाएगा। सो यहाँ पे 17 बन जा 17 आ जाएगा। तो इसको मैं इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख देता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ गया। 510 को मैंने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया है। अब 92 की बात करते हैं, तो 92 का भी हम यहाँ पे रफ वर्क में निकाल लेते हैं। 92 का निकालेंगे, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब 23 से जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 2 इंटू 23 आ गया। इसको आप सिस्टम में, इसको आप लिखना चाहें तो यहाँ पे एक और बार लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1। यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर, हाँ 23 की पावर 1 है। अब मैंने अभी आपको बताया था एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 का एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम मैंने बताया हर एक नंबर को उसकी हाईएस्ट पावर के फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 की हम बात करें, 2 की हाईएस्ट पावर क्या देखने को मिल रही है, 2 की पावर हमें 2 देखने को मिल रही है। तो हमने 2 को 2 की हाईएस्ट पावर के फॉर्म में लिख दिया। अब बात करेंगे 3 की,
3 की हाईएस्ट पावर 1 है। अब हम बात करेंगे 5 की, तो 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। अब हम बात करेंगे 17 की, 17 की हाईएस्ट पावर 1 है। 23 की हाईएस्ट पावर 1 है। अधिकतम घात के रूप में हमने सभी को लिख दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये अभी आपका किसी काम का नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 2 2 जो आपका 4 हो जाएगा, ये 3, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 17, ये आपका 23। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, डायरेक्टली लिख दिया है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 23460 आ जाएगा, ठीक है। तो अब एचसीएफ की बात कर लेते हैं हम। एचसीएफ किसका, 510 एंड 92 का एचसीएफ हम निकाल लेते हैं। तो इसका एचसीएफ निकालना और भी इजी है। मैंने क्या बोला था, हम हर एक नंबर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो सबसे पहले देखो कॉमन क्या देखने को मिल रहा है आपको, केवल और केवल 2 कॉमन देखने को मिल रहा है, आपको 2 कॉमन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये कोई भी नंबर यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे 2 कॉमन देखने को मिल रहा है। उसके अलावा 2 की पावर 1 और यहाँ पर भी 2 की पावर 1 होगा, तो एचसीएफ आपका 2 निकल के आ जाएगा। कॉमन होना चाहिए, यहाँ पर भी हाई पावर 1 देखने को मिल रही है और यहाँ पर भी 2 की पावर अपनी 1 देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 2 × 2 करेंगे तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे लेकिन 2 है, बट हमें दोनों में कॉमन लेना था, तो कॉमन यहाँ से अपना 2 आ जाएगा। दोनों में यहाँ पर ये प्रेजेंट है, क्लियर। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स कौन कौन से नंबर्स थे अपने पास में, 510 × 92 था, तो इनका प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं। देखते हैं भाई कैसे आएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 51 है और 92 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अपना इनका वाला, तो 2 आ जाएगा। फिर आपका 10, 5 2 10 और आपका 9, 10 9 19 का 9 आ जाएगा। कैरी का बन जाएगा 5 9 45 और 46 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4 6 9 2 और 0 का 0 मैंने लगा दिया। तो मल्टीप्लाई करने पे अपनी ट्रिक से ये आ जाएगा। इसके बाद में अब हम कर लेते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ को निकाल लेते हैं। एलसीएम अपने पास कितना है, एलसीएम अपने पास आया है 23460 इंटू एचसीएफ कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपना निकल के आया 2। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 0 का तो भाई अपना 0 ही रहेगा, लिख दिया 0 का 0। 2 का 3 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 का मैंने 2 लिख दिया। कैरी का 1 चला जाएगा यहाँ पे। 2 4 8 और 1 आपका 9 हो जाएगा। 2 3 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स और एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों इक्वल आया। तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, और इन दोनों नंबर को हम लास्ट में इक्वल कर देंगे। हैंस प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। सो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स कितना आया था अपना, 46920 इज इक्वल्स टू 46920। ये आपका आंसर आ गया, अपन ने वेरीफाई भी कर दिया। LHS RHS यहाँ पे अपना इक्वल भी आ गया है, तो ये वाला भी हो गया है। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो अब हम देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड वाला क्वेश्चन। ये वाला है इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। सो 2 नंबर्स दिए हैं 336 एंड 92। हम इनको क्या करेंगे, क्या दिया था नंबर, 336 एंड 54 दिया था। आई एम सॉरी, यहाँ पे 54 है। अब हम क्या करेंगे, इनको भी हम सेम मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 336 की बात कर लेते हैं। 336 को हमने लिखा 2 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दो भाई, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर आया। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, आपका ये आ जाएगा 2 8 जा 16, ठीक है। 2 से डिविजिबल है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया अपना। फिर 2 से डिविजिबल है, 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा आपका 4 आ जाएगा। फिर 2 से डिविजिबल है, ये फिर 21 आ जाएगा। अब 3 से डिविजिबल है, 7 टाइम में आ जाएगा। 7 से डिविजिबल है, 1 आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। ये हो गया। हाईएस्ट पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं अब हम इनको। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 पावर 1 के फॉर्म में ही है। अब हम बात कर लेते हैं 54 की। 54 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 2 जा आपका 4 आ जाएगा, 2 7 जा, और फिर अब आपका ये 3 से डिविजिबल होगा। 9 टाइम में 3 से जाएगा
3 टाइम में, 3 से जाएगा 1 टाइम में, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने इनको 3, 3, 6 एंड 54 को हमने उनके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने इन्हें लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, तो हर एक नंबर को उसकी हाईएस्ट पावर के फॉर्म में ले लेते हैं। तो 2 की बात करें सबसे पहले हम यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर की बात करें 2 अपने फॉर्म में, 2 की पावर 4 के फॉर्म में, हाईएस्ट पावर के फॉर्म में ले लिया। अब 3 की बात करें, 3 की पावर के फॉर्म में है। यहाँ पे हमें हाईएस्ट पावर को लेना है, कॉमन लेना है, लेकिन हाईएस्ट पावर को लेना है एलसीएम में। अब हम बात करेंगे 7 की पावर 1 है। हर नंबर को लेना है, लेकिन हाईएस्ट पावर को चेक करके हमें लेना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। सॉल्व करने पर ये आपका आ जाएगा, थर्ड वाले का डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका 3024 आपका सॉल्व करने पर आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 3024 आपका आ जाएगा। ठीक है, मैंने टाइम बचाने के लिए 2 की पावर 4 को आप 4 बार लिखना, मल्टीप्लाई करना, इसमें मल्टीप्लाई करना, इसमें मल्टीप्लाई करना। एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ निकालना तो और भी आसान है। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखते हैं। तो पहले 2 को देख लेते हैं, क्या 2 कॉमन है दोनों में? हाँ, इसमें भी 2 की पावर 1 है और यहाँ पर भी आपको 2 की पावर 1 इसमें देखने को मिल जाएगी। तो 2 की पावर 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, 3 की पावर 1। यहाँ पर भी आपको 3 की पावर 1 देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर भी 3 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, कौन से 2 नंबर्स? जो ऊपर दिए हैं उनका प्रोडक्ट निकालेंगे हम। 3, 3, 6 इंटू 54 का हम प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। भाई मल्टीप्लाई करने पे अपना आपका आएगा यहाँ पे 18144 आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर आ गया। अब हम निकालेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम अपना कितना आया था सॉल्व करने पर? एलसीएम आया था 3024 इंटू एचसीएफ अपना कितना आया था? 6 आया था। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भाई कितना आएगा। 6 4 जा 24 का आपका 4 आ जाएगा, कैरी का 2 जाएगा, 6 2 जा 12 आ जाएगा, 12 एंड 2 आपका 14 का आपका 4 आ जाएगा, कैरी का 1 जाएगा, 6 का 0 में होगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा, 6 का 3 में जाएगा तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर है। सो यहाँ पे आप हैंस करके लिख देना, हैंस प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। कितना आया है अपना? 18144 इज इक्वल्स टू 18144। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अपना यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो गया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।